नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एचीबर क्लासेस झारखंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे झारखंड होमगार्ड बहाली के बारे में और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अन्य जिलों का क्यों शांत हो गया है पूर्वी सिंहभूम के बाद और गिरिडीह जिला में क्या हालचाल है। क्योंकि पूर्वी सिंहभूम का फॉर्म आने के बाद अन्य जिले वाले एक उम्मीद था कि हमारा जिला में आएगा और लोग वेट कर रहे थे, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो देखिए, मैंने आपको बार बार मोटिवेट किया है और हर बार समझाया है कि फॉर्म तो आना तय है और इसी के दरमियान अभी तक 2 जिला में आ चुका है। ये तो आप सभी को ज्ञात है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अभी चौकीदार हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, सारा अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर मिलता रहेगा। तो देखिए, मैं बता रहा हूं जामताड़ा का 3 दिन पहले का ट्वीट जाके देखिए टीसी साहब का, वहां पर क्या बताए हैं। आप लोग ये सब देखते नहीं हैं, जिसके कारण आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चल पाता है। एक्चुअल बात है कि बहुत सा जिला में जो चौकीदार थे और उनके मतलब कहने का मतलब जो चौकीदार में थे उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो वैसे लोगों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया जा रहा है। तो बहुत सा जिला में इस तरह का नाम खोजने के लिए बोला गया है कि जो अनुकंपा पे आधार पे नौकरी देना है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले क्लियर सॉर्ट आउट किया जा रहा है मामला को कि किस किस जिला में कितना लोगों को अनुकंपा पे नौकरी देना है। देखो, रांची में अनुकंपा पे नौकरी देना था, उसके बाद ही उस सीट को संख्या क्लियर किया था। और 10 से कितना 10 या 12 हमको याद नहीं, कितना जिला का याद करें, लोगों को नियुक्ति दिया गया। और यही चीज चर्चा जामताड़ा में भी हुआ। चर्चा क्या, नियुक्ति पत्र के बारे में बात हुआ। तो देखिए, इस तरह का बहुत सा जिला में समस्या था। उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करके आप लोगों का फॉर्म निकाला जाएगा। वक्त तो आपको देना पड़ेगा, और अगर वक्त नहीं देते हैं तो फिर हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है। देखो, मैं आप लोगों को बता रहा था कि रांची के बाद यहाँ आएगा, आना तय है। तो उसी के दरमियान पश्चिम सिंहभूम आ गया, उसी के दरमियान आप देख रहे हैं चतरा में भी फॉर्म आ गया। अब देखिए, आप पूर्वी सिंहभूम में भी आ गया, एक दिन आपका जिला में भी आ जाएगा। ठीक है, आपको एक्चुअली में मोटिवेट रहना है, क्योंकि अगर मोटिवेट नहीं रहेगा तो आप दौड़ नहीं पाइएगा। अभी आपको मैं लेटेस्ट सूचना देता हूं गिरिडीह का। गिरिडीह में 50% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, अभ्यर्थी। जो बात है क्लियर, वही हाल हुआ जो चाईबासा में हुआ। ठीक है, चाईबासा में आपको पता ही है 500 में 100 लोग पास कर रहे थे। दौड़ ये स्थिति हो गया। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, खासकर लड़कों लोगों को बोलेंगे या तो लड़की भी सबको ही बोल रहे हैं, तो फिर आपका सपना सपना रह जाएगा। क्योंकि अगर इसमें भी फेल होइएगा तो सेम ही सिलेबस आपका कचपाल में भी है, झारखंड पुलिस में भी है, फॉरेस्ट गार्ड में भी है, तो फिर आपको सभी में नुकसान होगा। और अगर आप चाहते हैं कि अभी डिफेंस लाइन में जाना, यही सब लाइन में, तो आपके लिए दौड़ सबसे अनिवार्य है। गिरिडीह वाला भी हल्ला कर रहे थे कि कब आएगा दौड़ हमारा। ठीक है, वो फर्जी एक बार हो गया था जारी भी, मैंने बोला था कि फर्जी है। ठीक है, तो फर्जी बाद में निकला भी। तो कहने का मतलब है कि अभी आपको दौड़ना है, पढ़ना भी है, क्योंकि आप सिर्फ सोचिएगा कब आएगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, साहिबगंज में भी फर्जी लेटर वायरल हुआ था। एक लड़का कोई कमेंट किया था, आपको पता ही नहीं अभी तक आ गया है। ठीक है, तो ऐसे बुड़बकों का मैं जवाब भी नहीं देता हूं। मैं एक ही चीज जानता हूं कि अभी देखो, देवघर हुआ, ठीक है, साहिबगंज हुआ, जामताड़ा हुआ, ये सब रडार पे है। ठीक है, गुमला हुआ, लोहरदगा हुआ, सिमडेगा हुआ, ये सब पलामू कभी भी किसी वक्त निकाल देगा फॉर्म। ऐसी स्थिति में एक्चुअली में बात होता क्या है ना, आजकल जो कलेक्ट्रेट में काम हो रहा है ना, बड़ी गुप्त तरीके से हो रहा है। अच्छे को बाहर सूचना नहीं आ रहा है। मतलब कहने का मतलब गोपनीय तरीके से काम होता है, जो कि बात बाहर नहीं आ पाता है। बातों को समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि काम तो हो रहा है। तो मेन 1-2 काम है जो बचा हुआ है, जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना। जाके देख लो ना जी, डीसी का ट्वीट देखो। देखते तो है ना, ट्वीट तो कभी डाउनलोड भी नहीं कर रहे हो। अब पता ही नहीं चलता है तुम लोग को, खाली बोलते कब आएगा। तो अरे कब तो आना तो तय है। आप दौड़ रहे हैं कि नहीं ये बताइए, क्योंकि नहीं दौड़िएगा तो नहीं होगा। तो समझिए बातों को कि आपका काम है दौड़ना। जैसे पूर्वी सिंहभूम वाला नहीं दौड़ रहा होगा तो अभी आ गया तो अब झेलेगा। ठीक है, क्या करेगा, दौड़ में फेल होगा तो फिर बात खत्म, फिर एग्जाम भी लिखने नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सा विद्यार्थी को ये भी नहीं पता है कि मैं बता दे रहा हूँ, मैं बताना पड़ता है कि 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, वैसे तमाम विद्यार्थी जो नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत सा अलग अलग नए विद्यार्थी जुड़ते हैं ना, नए सब्सक्राइब करते हैं तो पता नहीं रहता है। तो मैं बता दे रहा हूं कि आप लोगों को 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है,
और 100 में 30 नंबर लाना अनिवार्य है, पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, आपका हिंदी लेखन क्षमता से संबंधित एग्जाम होगा 100 नंबर का, उसमें आपको कितना लाना है, 30% लाना अनिवार्य है। क्लियर है? उसी को लेके हमारे द्वारा हमारे ऐप में सारी चीजों का तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, होमगार्ड का भी। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप तैयारी करें होमगार्ड का एग्जाम का, ठीक है, और दौड़ का पूरे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे दौड़ना है, कैसे जूता पहनना है, ताकि आपको आगामी एग्जाम में भी वो हेल्पफुल हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। ठीक है, आप हमारे ऐप डाउनलोड करने के लिए जो कमेंट करते हैं, ठीक है, कमेंट के सबसे ऊपर में हमारा ऐप का लिंक है, जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको 299 का एक कोर्स दिखेगा, ये झारखंड होमगार्ड बहाली का, आपको उस कोर्स को ले लेना है। ठीक है, आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड क्लास रहता है। मान लीजिए कोई क्लास नहीं कर पाए तो आप रिकॉर्ड हो जाता है क्लास, अब बाद में देख सकते हैं, पीडीएफ नोट मिल रहा है। ठीक है, डाउट क्लासेस हो रहा है। तो सारा चीज होमगार्ड का तैयारी हमारे द्वारा कराया जा रहा है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड कैसे करिएगा आपको बता दिए, जो कमेंट करते हैं सबसे ऊपर हमारा ऐप का लिंक रहता है, वहां जाइए और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी को दिक्कत होता है तो इस नंबर पे कॉल करें 73 19 73 27 54 में। ठीक है, चाहे मैसेज करें, सारा चीज आप लोगों को करवा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी गूगल पे या फोन पे नहीं चलाते, तो ऐसे विद्यार्थियों को दिक्कत होता है। तो उनके लिए ये नंबर है 73 19 73 27 54, आपका सारा चीज करवा दिया जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ में दौड़ना भी नहीं भूलिए, और साथ में पढ़ना भी, और पढ़ने के लिए हमारा कोर्स ले लीजिए।